नमस्कार मित्रों, आप जुड़े हो आपके अपने चैनल जैसलमेर की आवाज़ के साथ। दोस्तों, इस समय जो एग्जिट पोल है पूरे देश में 7 चरणों के जो चुनाव हैं वो समाप्त होने के बाद जो विभिन्न चरणों के जो एग्जिट पोल हैं वो सभी के आ चुके और एग्जिट पोल के अनुसार पूरे भारत के अंदर फिर से बीजेपी और उसके गठबंधन जो है वो एनडीए वो दोबारा पुनः तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रहा है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने 2014, 19 और 2024 के अंदर दोस्तों पुनः वो हैट्रिक लगाकर तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। जबकि बात करें दोस्तों राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर जो विभिन्न एग्जिट पोल हैं वो दोस्तों 18 से 25 की सीटें वो है बीजेपी को दे रहे हैं, बल्कि 5 सीटों की बात करें तो वो सीटें हैं दोस्तों वो कांग्रेस को दे रहे हैं, और उसके बाद एक सीट है दोस्तों वो अन्य के खाते में जाती हुई दिख रही हैं, बल्कि 1 या 2 सीटों की बात कर रहे हैं अन्य की। तो कुल मिला के 18 से 25 और 7 में से 2 और 5। लेकिन इस मौके पर ये सीटें कहाँ जा रही है, या फिर नागौर जहाँ से आरएलबी के हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, जाटों के बड़े कद्दावर नेता हैं, वो वहाँ पे जारी है, उसका कुछ कह नहीं सकते। एक और अन्य सीट है जहाँ पर एनडीए के गठबंधन के एक अन्य प्रत्याशी वो चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पर जारी है, उसका भी कुछ नहीं कह सकते। और एक और प्रत्याशी हैं सबके चहीते 3 जिलों में, हालांकि बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा इतना बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, जहाँ का क्षेत्र की बात करें तो कहीं तो इस क्षेत्र के जितना कोई तो इस क्षेत्र के समान एक देश भी है। कुछ देश ऐसे हैं जो इस क्षेत्र के समान हैं, इसके जितने जो एरिया है किलोमीटर वर्ग का इसके जितने हैं, और कुछ राज्य भी इसके जितने हैं। मगर यहाँ की सीट है ये भी अन्य के खाते में जा सकती है, क्योंकि कुछ जी न्यूज़ वगैरह कुछ ऐसे भी चैनल हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, चाहे वो आपने सभी ने देखा होगा, उन्होंने भी इस सीट पर जब उन्होंने दोस्तों कवरेज की थी और उसको लेकर उसके बाद में जब जो यहाँ के श्रोता हैं, चाहे यहाँ के बीजेपी के नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन कुछ नेता उनमें से ऐसे भी हैं, कुछ समाज सेवक हैं, कुछ पार्टियों से जुड़े हुए हैं, कुछ समाज के अध्यक्ष हैं, वो भी मान रहे हैं कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी से निकल रही है, हाथ से निकल रही है। मगर बीजेपी तो दोस्तों सरकार बना ही रही है। बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता ने किसे चुना है वो तो पता 4 तारीख को ही फाइनल चल पाएगा, उससे पहले लोगों का अनुमान है। और रविंद्र सिंह भाटी ने भी एक ऑडियो दोस्तों उनका भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर यहाँ से बाड़मेर, जैसलमेर की सीट अगर निर्दलीय प्रत्याशी के खाते में जाती है तो उन सभी जनता की जीत है, जो बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता है उनकी ये जीत है। उनका ये दोस्तों जो भी है उनकी मेहनत है वो रंग लाई है। उनके जो कार्यकर्ता थे, जो भी एक प्रति एक बूथ पर प्रति एक दिन सारे लोगों ने संघर्ष किया निर्दलीय के पक्ष में, उन सभी की जीत है। आप सभी की मेहनत रंग लाई है। आप सभी को दोस्तों आभार जिन्होंने इतने तक पहुंचाया। और एक सीट जो दोस्तों इस पर काफ़ी टीवी चैनलों ने, काफ़ी विश्लेषणों ने साफ दोस्तों जो कर पाए बाड़मेर की सीट का एकदम के एक साइड के खाते में जारी है, सिर्फ सट्टा बाज़ार को छोड़कर। फलोदी सट्टा बाज़ार है वो उम्मीदवार राम बेनीवाल के जो भाव के हिसाब से उम्मीदवार राम बेनीवाल को दे रहा है, कांग्रेस को दे रहा है। मगर उसको छोड़ करके, क्योंकि यहाँ से जब शिव से रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़ रहे थे तब काफ़ी सारे प्रयास ऐसे भी आ रहे थे, वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे तब काफ़ी सारे नेताओं ने, काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर ये टिप्पणियाँ की थी कि या तो फिर इतने कद्दावर नेता हैं ये जीतेंगे, ये इतने वोट नहीं लेके आ पाएंगे। लेकिन जो लोग ये भी कह रहे थे कि रविंद्र सिंह भाटी 4 से 5 हज़ार वोट मैच तोड़ पाएगा, ये भीड़ बाहर की है, मगर उनकी सभी जबानों पर ताला लगाने वाली शिव की जनता ने, अगर हो सकता है अगर इस बार जो आने वाले लोग दिख रहे थे संघर्ष करते हुए, टीमें दिख रही थी, विभिन्न लोगों से जाना, तो वो लोग दिख रहे थे और हर एक समाज वर्ग के लोग कह रहे थे कि इस बार जब कवरेज करने के लिए यूट्यूबर काफ़ी गए थे, मैं भी उसमें एक शामिल था, मैं भी गया था बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा, तो लोग वहाँ पर जो लोगों का रुझान था, लोगों का जब युवाओं से जाना, बुज़ुर्गों से जाना, तो उन्होंने कहा हमने सबको आजमाया,
हमने किसी एक को नहीं छोड़ा, मगर इस बार भाटी पे विश्वास करते हैं। एक युवा चेहरा है, तो युवा कह रहे हैं कि एक फ़ोन पे काम होता है, तो हम एक बार युवा के साथ जाना पसंद करेंगे। वही चीज़ दोस्तों हमने उसके बाद में सारी मेहनत, सारी चीज़ों के गठजोड़ करके हमने एक वीडियो पहले अपलोड किया था लाइव सेशन के अंदर। वो 10 से 12 मिनट का वीडियो था, मगर उसमें जो उस समय की जो रणनीति थी, उस समय की जो आंकलन था, वो सारी चीज़ें हमने आपको दिखाई थी। और उसमें अगर उसी तरीके पर चलते हुए अगर चीज़ें सटीक बैठती हैं दोस्तों, तो भाटी जीत सकते हैं, नहीं तो उम्मीदवार हम बेनीवाल। क्योंकि भाटी तभी जीत सकते हैं दोस्तों, क्योंकि कुछ जो उनकी गणित थी वो सारी की सारी दोस्तों जो हमने आपको बताई थी, वो गणित अगर सटीक बैठती है तो भाटी बिल्कुल जीत सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर नतीजे हैं दोस्तों, और ये तो सिर्फ आंकलन है हम सबका और आपका। उसके बाद जो नतीजे हैं वो महज एक दिन, आज 2 तारीख है, 3 को छोड़कर 4 तारीख को आने वाले मंगलवार के दिन, और 12 बजे तक लगभग ये आंकड़ा साफ हो जाएगा कि कौन जीत रहा है, कौन नहीं जीत रहा है। मगर भाटी के प्रशंसकों में खुशी है, रविंद्र सिंह भाटी को भी खुशी है कि हम जीत रहे हैं। सबको खुशी होनी चाहिए, जो जीतेगा उसको अग्रिम बधाई, कोई भी जीते। मगर किसके सर ताज बंधेगा ये भी उस समय ही पता चलेगा दोस्तों। एक और जानकारी, जहाँ से जोधपुर सीट थी वहाँ पर जो है वो गजेंद्र सिंह शेखावत है, वो जीत रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत एक पश्चिमी राजस्थान के अंदर, जोधपुर संभाग के अंदर एक ऐसे नेता के रूप में अगर जीते हैं तो उभर कर सामने आएंगे और उन पदों तक पहुंचेंगे, क्योंकि वहां तक यहाँ के पश्चिमी राजस्थान के एक कद्दावर नेता जसवंत सिंह जी जसोल पहुंचे थे, क्योंकि वो एक ऐसे राजपूत चेहरे होंगे। वैसे तो राजपूत बहुत सारे बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही हैं, पर यहाँ तक जब पहुँचने वाले जसवंत सिंह के बाद में गजेंद्र सिंह शेखावत होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आए गए पहुँचे, लेकिन इस क्षेत्र से संघर्ष करने वाले या इस क्षेत्र से रहने वाले जो जसवंत सिंह के बाद में होंगे वो गजेंद्र सिंह शेखावत हो सकते हैं दोस्तों। अंतिम 4 तारीख को है, हम सबको जल्दबाजी नहीं करनी है किसी को भी, लेकिन 4 तारीख को फाइनली पता चल जाएगा। 4 तारीख को दोस्तों हमारे साथ में ज़रूर जुड़ें लाइव सेशन में। प्रति एक सीट का आपको विश्लेषण बताएंगे, बल्कि पूरी सीटों का बताएंगे 543 का, मगर उसके साथ साथ में आपको राजस्थान की जितनी सीटें हैं उन पर हमारी खास नज़र रहेगी। तो हमारे साथ दोस्तों ज़रूर जुड़ें 4 तारीख की सुबह ही। जय हिंद। वीडियो को दोस्तों शेयर करें, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आप तक पहुंचे। जय हिंद दोस्तों। बिना समय गवाए दोस्तों वीडियो को एक बार शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। 4 तारीख को फाइनली मिलेंगे, उससे पहले कोई भी अपडेट होगी वो हम आपको ज़रूर देंगे।